से ज्यादा का ही ध्यान करेंगे। तो सीधा ध्यान करें कि कुछ 5 मिनट कुछ बातें हो जाएं। कुछ देर बातें भी हो। और बातें आज हम करेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे, अच्छा। कहानियां। कहानियां सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी सुनने में पसंद आनंद आता है। और सबसे अच्छी कहानी की क्या बात रहती है कि हम भूलते नहीं है, वो हमें याद रहता है, चाहे हम बचपन में कितने किसी भी एज में सुने हो और अभी भी सुनते हैं। और स्टोरी मुझे बड़ा पसंद है, स्टोरी सुनना भी सुनाना भी, क्योंकि उस स्टोरी में एक मॉरल होता है, एक उसमें हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ टीचिंग होती है। तो आज भी एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे और फिर हम ध्यान भी करेंगे। तो कहानी ऐसी है कि एक बार एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल है। और राहुल बहुत गुस्से वाला, हर वक्त, जैसे कोई कहते हैं ना एंग्री यंग मैन, हर समय गुस्से नाक पर ही बैठा रहता है, तो हर बात बात पे गुस्सा हो जाना। तो उसका वो नेचर, वो उसका नेचर ही वैसा था कि वो तुरंत ही किसी बात पे गुस्सा हो जाता है, तो सबसे उसका झगड़ा हो जाता है, बाती हो जाती है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, किसी का आदर नहीं कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है। तो ये उसका थोड़ा नेचर हो गया था, और वो भी इस चीज को समझता था, लेकिन फिर भी अपने इस नेचर से वो लाचार था। और फिर उसका, लेकिन उसका एक गुरु गुरु थे, गुरु जी, उनका क्या नाम था, संत तुकाराम। तो वो अपने गुरु भी बना रखे था और उन गुरु पे बहुत विश्वास था उनको। तो जब कभी उसका मन बहुत खराब होता, या फिर समझ लीजिए कि दुनिया से या फिर आसपास के लोगों से बड़ा परेशान सा हो गया है, मन दुखी हो गया है, तो वो उन गुरुजी से मिलने वैसे मौके में वो खास कर जाता था। तो ऐसा ही एक दिन आया, सबसे लड़ाई झगड़ा करके, सबसे खुद ही गलत व्यवहार करते हैं अगर हम, तो हमारा खुद का भी कितना एनर्जी डाउन हो जाती है, कितना मन खराब रहता है। तो वैसा ही एक दिन उसके संग ऐसा घटित हुआ बहुत कुछ, और वो दुखी होकर के फिर पहुंचता है अपने संत के पास, अपने गुरुजी के पास जाता है। तो देखता है कि गुरुजी उसके बैठे हैं और चारों तरफ उनके बहुत से शिष्य होते थे, या बहुत से लोग उनकी बातें सुनने आते थे सत्संग की तरफ। ऐसा चल रहा है और गुरुजी बहुत हंस हंस के सबसे बात कर रहे हैं। वो क्या देख रहा है कि उनके चेहरे पे कितनी हंसी है, कितना मुस्कुरा कर खुश होकर सबसे बात कर रहे हैं। और वो कोई नई बात नहीं थी, वो जब भी उन्हें देखता था तो उसी तरीके से देखता था, चेहरे पे बहुत प्यारी वाली मुस्कान, सबसे खुशी आनंद से। तो फिर वो जब उनसे जब वो सत्संग ओवर होता है और उनके पास वो अकेले में उनसे मिलता है, और मतलब वो कहता है कि आपके इस हंसी का, खुशी का राज क्या है, क्योंकि आपको तो लगता है जैसे हर वक्त आपका मन शांत रहता है, कभी आपको गुस्सा आता ही, छूता ही नहीं है। तो ऐसा इसका रहस्य क्या है कि हर वक्त आप अ, खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, उसकी तरफ वे देखते हैं और वे कहते हैं कि मुझे इस बात का तो रहस्य नहीं पता, लेकिन तुम्हारा एक रहस्य मुझे पता है। तो वो फिर बोलता है कि मेरा रहस्य आपको क्या पता है, मुझे बताएं। तो वो बोलते हैं कि तुम 7 दिनों के अंदर तुम मरने वाले हो। 7 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब कोई और ऐसा कहता तो वो हंस के टाल देता, या मतलब नहीं विश्वास करता, लेकिन इन गुरु पे तो वो बहुत विश्वास करता है, संत तुकाराम जी। न तो कभी ऐसा वैसा कुछ कहेंगे नहीं, मजाक करेंगे नहीं। तो वो उनकी बात पे विश्वास करता है और बहुत मायूस होकर सर झुका करके वहां से निकल जाता है। लेकिन होता क्या है, उसी पल से, उसी मोमेंट से उसका बिहेवियर, जो व्यवहार था, वो चेंज हो जाता है। अब वो किसी से लड़ाई नहीं करता है, किसी से बाती उसकी नहीं होती है, सबसे रेस्पेक्टफुली बात कर रहा है, सबसे प्रेम से व्यवहार कर रहा है, बातों को लेट गो कर रहा है। और इन 7 दिनों में उसका बहुत और क्या बदलाव आया, बहुत पूजा पाठ भी करने लगा, ध्यान करने लगा, और ज्यादातर ईश्वर के स्मरण में, उनके याद में समय बिता रहा है, सभी से अच्छे से बिहेव कर रहा है। और क्या किया उसने, अगर सोचें, अगर हमको ऐसा पता चले कि वी हैव ओनली 7 डेज, हमारे जीवन का सिर्फ 7 डेज लेफ्ट,
तो हम क्या करेंगे, एक सोचे अपने मन में, एक एक मिनट के लिए। हम सब अच्छा काम करेंगे, पुण्य करेंगे। पुण्य कर्म करना शुरू करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और जिसको जो बुरा किए हैं उसके उसके लिए लिए माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे। तो वही चीज उसने भी किया, बहुत धर्म ध्यान पूजा पाठ सबसे अच्छे से बिहेव करने लग गया, और साथ ही साथ जो कभी किसी से खराब से बिहेव किया था, दिल दुखाया था, उनसे जाकर वे माफी भी मांगता है, वो सब भी। फिर इस तरह 7 दिन हो जाते हैं। अब उसको लगता है कि 7 दिन आज पूरे होने वाले हैं, तो मेरा तो समय पूरा हो गया है, होने ही वाला है, तो क्यों ना मैं अपने गुरुजी से भी मिल लूं, उनसे भी जाकर आशीर्वाद मांग लूं, ले लूं। तो फिर वो उनके पास जाता है, संत तुकाराम जी के पास, और उनके पैर छूता है, आशीर्वाद मांगता है। वे भी उसे आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि कैसा बीता तुम्हारा ये 7 दिन। वो बोला कि अब आखिरी समय आ गया, तो मैं चला सोचा आपसे मिल लूं, आशीर्वाद ले लूं। तो उन्होंने देखा उसकी तरफ और बोला, कैसा कैसा बीता तुम्हारा ये 7 दिन? झगड़ा हुआ, नाराजगी हुई, गुस्सा आया? तो वो बोला कि क्या कैसी बात कर रहे हैं आप, जब मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं। सारे काम तो करना। हाँ, तो वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं, तो मैं क्या ये व्यर्थ की बातों में, इन सब चीजों में अपना समय बर्बाद करता, कि कोई से लड़ाई करूं, किसी को दुखी दूं, किसी को बात सुनाऊं, तो या दिल दुखाऊं। तो ये सब बेकार की बातों में मैं अपना समय नहीं बर्बाद किया, मैंने तो बल्कि पास्ट में पुरानी भी बातों को याद करके, जिन लोगों को मैंने कभी दुखी किया उनसे भी माफी मांगा, और सबसे मैंने प्रेम से बर्ताव किया, ईश्वर को याद किया, और जो मेरे कुछ इस तरह के थे, अच्छा पुण्य कम में दान पुण्य भी किया सब। तो ये सब मैंने 7 दिनों में ये सब किया। तो फिर वे आ, आ, बोलते हैं, हंसने लगते हैं और बोलते, यही मेरी, तुम जो पूछने आए थे ना कि मेरी हंसी का, मेरी खुशी का रहस्य क्या है, तो यही है मेरा रहस्य। मेरा रहस्य यही है कि मुझे पता है कि हम सब, हम जितने भी यहाँ पर हैं पृथ्वीवासी प्राणी, जितने हम मनुष्य, तो हम हमें हम कुछ समय के लिए आए हैं, और हमारे पास बहुत कम समय है। नहीं पता कि हम कितने दिन और जीने वाले हैं, हमें नहीं पता कितने दिन और हम जिएंगे, कितना दिन और रहेंगे। तो इसी को लेकर के मैं वैसे ही अपने जीवन को जीता हूँ। और जो मैंने कहा 7 दिन, तो सच ही तो है, इसमें गलत क्या है? गलत मैंने कहाँ कहा? सबके पास, हम सबके पास 7 दिन ही तो हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो और ये साथ 7 डेज है। ऐसे एक दिन जाएगी। हाँ, तो ये 7 दिन ही तो मिले हैं, 8वां दिन तो किसी को मिला ही नहीं है। तो ये 7 दिन ही है, 7वें दिन के बाद 8वां दिन नहीं आ रहा है, जो 7 डेज इन। तो इसी को लेकर, यही इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि हमें 7 दिन मिले हैं जीवन के, हमें अच्छे से सबके संग बिहेव करना है, कुछ अच्छा कर्म करना है, ध्यान करना है। तो ये इस तो जब अगर हम ऐसा सोच के अपने जीवन को जीते हैं, तो हम हर समय खुशी में, आनंद में रहते हैं। तो यहाँ पर यही वे कह रहे हैं कि अपनी सोच को बदलनी है, और सोच बदलेगा तो आपका खुद ही जीवन बदल जाएगा। तो कभी भी हम सबके संग ये डेली रूटीन में, अपने लाइफ में ऐसी कुछ बातें होती है, घटित होती है, तो हमें फिर इस स्टोरी को, इस 7 दिन को याद करना है कि यही, नहीं पता कब, किस वक्त, कब अगले पल, कब बैठे बैठे, कब रात में सोएंगे सुबह उठेंगे, नहीं नहीं पता। तो हम बहुत से चीजों को, बहुत से काम भी हम पेंडिंग छोड़ देते हैं। काम क्या, ध्यान, ध्यान में बहुत से लोग जो नहीं आए हैं, वो क्या कहते हैं, अभी बहुत समय पड़ा है, बुढ़ापा में करेंगे। नहीं पता कि वो समय कब आ जाएगा जाने का। तो वहां पर अपने इन सब चीजों पर इसे याद करें कि हमारे पास 7 दिन ही है। और एक चीज कि राहुल के पास, उनके पास थे संत तुकाराम, उनके गुरु थे, जो कि उसे इस तरह बता करके उसके जीवन में प्रकाश डाल रहे हैं, उसमें बदलाव लेकर आए। हमारे पास क्या है?
हमारे पास अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है? सज्जन संगत, ध्यान और स्वाध्याय। हम ये जो कर रहे हैं, हम सब कर भी रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो पीएसएसएम से जुड़े हैं, पितामह पत्री जी को, उनके बात को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें पता है, क्योंकि सज्जन संगत है, जो हम इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें सुन लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कौन सी कब बात, कोई एक लाइन हमारे जीवन में बदलाव लेके आए, क्लिक कर जाए, और हम तुरंत ही बदल जाते हैं। तो इसीलिए सज्जन संगत और साथ ही साथ स्वाध्याय, यानी बुक्स रीडिंग। और जैसे मैं पर्सनली क्या करती हूँ, बुक्स रीडिंग के लिए मुझे बहुत पसंद है बुक्स पढ़ना, लेकिन बहुत बार होता है कि हम किताबें लेकर के बैठना और उसको ही वो एक एक लाइन, एक एक पेज पढ़ते पढ़ते उतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन जो मैं करती हूँ वो शेयर करती हूँ आपसे। मैं ऑडियो सुनती हूँ बुक का। तो जो ईयरफोन, अपने ब्लूटूथ ईयरफोन लगाते हैं, जो नेक बैंड, और वो जभी भी, अगर मैं किचन में कुकिंग भी कर रही हूँ, अगर मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रही हूँ, कहीं एक जगह से, आज मैं अगर कोलकाता में हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना 1 घंटा मामूली बात है, लग जाता है। तो क्या हुआ, उसमें ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मैं पीछे बैठी हूँ, ईयरफोन लगा के, एक कुछ भी आप यूट्यूब से निकाल लीजिए, कोई अच्छे स्पिरिचुअल बुक का ऑडियो, और वो सुन सकते हैं। तो एक और उसमें ऑडियो समरी होता है, कभी-कभी पूरे एक बुक का ऑडियो सिर्फ 1 घंटे में भी होता है। तो एक बुक वो पूरा पढ़ लिए, सुन लिए। तो ये मैं करती हूँ। इवनिंग वॉक कभी जाती हूँ, तो वॉक में पहले मैं फ्रेंड के संग जाती थी, फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ा कि मुझे अकेले जाना है अपने साथ, ईयरफ़ोन लगा के एक बुक का ऑडियो सुनना है आज। तो वो अपना सेलेक्ट करके रख लेते हैं, और ये तो बुक बुक बहुत सबसे ज़्यादा बदलाव आता है बुक्स रीडिंग से। सज्जन संगत हम करते ही हैं, ग्रुप डिस्कशन और मेडिटेशन, ध्यान। ऑडियो, 1 मिनट, ऑडियो में वो बुक पढ़ने में कितना, सुनने में कितना टाइम लगता है? अलग-अलग है, कोई आधी घंटे का भी होता है, कोई 1 आधे घंटे घंटे का में भी पूरी होता है। बुक का समरी अपन को समझ में आ जाता, सुनने को समरी मिलता है। समझ में आ जाता है। तो समरी में क्या होता है कि बहुत मेन 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 पॉइंट, मेन चीज होती तो उसको तो वो मिस नहीं करेंगे। है। और हाँ, एक चीज़ है कि कभी कोई बुक की समरी इतनी अच्छी लग गई कि नहीं, मुझे तो ये पढ़ना बुक ही मंगा के है, पढ़नी है। तो बुक मंगा के पढ़ लिया। तो वो भी करते हैं। जैसे मैं पर्सनली जो हाथ में बुक लेकर पढ़ी हूँ, जो बहुत मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो है एक आत्मा की यात्रा। बहुत बहुत मेरी मेरी फेवरेट बुक। और मैंने वो पढ़ा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उस समय मुझे ऑडियो का नहीं पता था, वो 700 पेजेस, मैं वो आधा ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर ली थी। तब फिर मुझे ऑडियो भी मिला उसका पूरा। उसका लेकिन ऑडियो क्या है, उसका ऑडियो एक एक घंटे का बहुत सारा ऑडियो हो, मतलब 35 वीडियोस है। तो उसको डिवाइड कर लिया कि रोज मुझे एक एक घंटा, एक एक चैप्टर का ऑडियो मुझे सुन लेना है। यानी 35 डेज में, 1 मंथ, या चलो 1.5 महीने भी लग गए, उस बुक को हम पूरा एक एक आराम से सुन सकते हैं। पढ़ना चाहें तो पढ़ ले। तो ये एक तो सबसे अच्छा, तो अपनी पसंद का कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर का कोई किताब ऑडियो यूट्यूब में सब में अवेलेबल है। और एक और क्या होता है, कुकू एफएम है, उसमें भी है, उसमें भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स के हैं समरी। तो बुक तो है ही, और हम इस तरीके से जो मिल रहे हैं वो है। और साथ ही साथ हमारा ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं तो सच में आप देखेंगे, जहां बहुत गुस्सा आता था किसी को, तो वो गुस्सा का क्वालिटी पहले चेंज हो गया। अब जहाँ 3 दिन रहता था एक बात को लेके गुस्सा, नाराज़गी, वो 3 दिन की जगह 1 दिन आ गया, 1 दिन की जगह आधा, आधा दिन की जगह आधी घंटा या 15 मिनट में चला गया। तो ये, और जिस जिस तरीके से गुस्सा कर रहे थे, वो उसकी भी वो जो है, वो इंटेंसिटी, वो चीज़ बहुत कम हो चुकी है। तो ये सब चेंजेज़ आपका ध्यान में, फिर सबके लिए, जब सब में वननेस दिखता है, सब में मैं ही हूँ, तो क्यों किसी पे गुस्सा करना? फिर ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अरे, गुस्सा आ रहा है तो कहीं न कहीं मेरे में ही वो एनर्जी काम कर रही है, कहीं न कहीं वो गलती मुझ में है, जो मैं दूसरे पे देख रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आता है, पता चलता है, फिर हम तुरंत फॉरगिव और लेट गो करना सीखते हैं, ब्लेस करना सीखते हैं, उसको कोसने की जगह ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं। तो ये सब जब चेंजेज़ आएगा, तो ध्यान से और बुक्स रीडिंग से। तो ये हम लोग कर सकते हैं, तो अपने आप को बदलेंगे तो वहीं पे सब कुछ बदल जाएगा। और ये याद रखना होगा, जीवन के 7 दिन हैं, 8वाँ किसी को नहीं मिला। तो
ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मेडिटेशन के लिए सब तैयार होते हैं। म्यूट ऑल कर दे रही हूँ मैं। जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार लें, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस, आंखें कोमलता से बंद। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। चश्मा उतार लें संजू जी। चलिए आज हमने जो बात की है उसी से रिलेटेड हम शुरू के 10 मिनट फॉरगिवनेस करते हैं प्रैक्टिस, और उसके बाद हम सांसों के ध्यान में उतर जाएंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर, एक गहरी लंबी सांस बाहर लेते हुए छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। अपने ही ध्यान विधि के लिए मन ही मन हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली एंजल्स, हमारी आत्मा, पूर्णात्मा, सर्वात्मा को हमारे ध्यान विधि में बनी रहे, हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दे। हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, सोच विचार, बुरी आदत को बाहर निकाल खत्म करें। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, मन में, शरीर में कहीं कोई तनाव, खिंचाव हो तो अपने आप को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रखें। आज के ध्यान में हम सर्वप्रथम क्षमा याचना करेंगे। इस जीवन की यात्रा में, इस आत्मा की यात्रा में पृथ्वी पर जो हम ये शरीर लेके आए हैं, जो हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें हमने जाने अनजाने, चाहे अनचाहे बहुत सी गलतियां करी होंगी। बहुत से लोगों का दिल दुखाया होगा, या हम दूसरे लोगों की बातों से बहुत दुखी हुए होंगे। खुद को कभी कोसा होगा, खुद को कभी छोटा समझा होगा। तो चलिए आज सबसे पहले हम क्षमा याचना करेंगे। हर उन लोगों को याद करेंगे जिन्हें हमें क्षमा दान देना है, जिन्होंने कभी हमारे इस जीवन में हमें दुख तकलीफ दिया अपनी बातों से, अपने कर्म से, सोच विचार से। हर उन लोगों को अपने मन की आंखों के सामने
विजुअलाइज करें, सोल के रूप में उन्हें देखें। वे एक या अनेक हो सकते हैं। जिन भी लोगों ने हमें वर्बली, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली किसी भी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाया, चीट किया, धोखा दिया, दुख दर्द तकलीफ पहुंचाया, उन सब लोगों को हम देख पा रहे हैं। आज बारी है कि हम उन्हें क्षमा करें और उन बातों को भी जाने दें। उन सब बंधनों से, उन सब यादों से खुद को मुक्त करें। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए दिल के पास और देखिए वे सब भी हाथ जोड़े खड़े हैं आपके सामने और आप उनसे कहें, आत्मा नमस्ते। आपकी अंदरूनी दिव्यता को मैं नमन करती हूँ या करता हूँ। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। उच्च सत्ता की संतान होने के बावजूद भी हम सब गलतियां करते हैं। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, आपने मेरे साथ जो भी गलत किया, दुख पहुंचाया, तकलीफ दी, उन सब के लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। पूरे दिल से, आत्मा से मैं आपको क्षमा करती हूँ। परमात्मा कृपा कर इन सब को क्षमा कर दे। कर्म देवता इन सब की गलतियों को अप्रभावी कर दे। मुझे और इन्हें शांति मिले। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को नीचे रख दें और देखें वे सभी सर झुकाए खड़े हैं। आपने उन्हें दिल से, आत्मा से माफ कर दिया है। अब उन्हें हो सके तो हाथ मिलाकर या गले लगकर विदा करें। वे सभी जा चुके हैं और अपने अंदर फील करें कि जैसे एक बड़ा सा बोझ, बड़ा सा पत्थर रखा हट चुका है। हल्के रिलैक्स महसूस कर पा रहे हैं। आपने उन्हें माफ करके उन पर नहीं बल्कि खुद पर एहसान किया है। और अब बारी आती है माफी मांगने की। इस आत्मा की यात्रा में, इस जन्म में हमने जो भी गलतियां करी है, जिन भी लोगों का दिल दुखाया है,
उन सब लोगों को अपने सामने विजुअलाइज करें, अपने मन की आंखों के सामने उन्हें सोल के रूप में देख पा रहे हैं। वे एक या अनेक हो सकते हैं, इंसान के साथ साथ पशु पक्षी भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे फल फूल भी हो सकते हैं। सभी को हम सोल के लेवल में देख रहे हैं। और अब याद करें, कभी किसी पशु को मारा हो, खाया है, नॉन वेज ईटर, मांसाहार हमने कभी भी खाया हो, किसी भी इंसान का दिल दुखाया है अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने सोच विचार से, उन सभी को हम सोल के लेवल में देख पा रहे हैं अपने सामने। और हम अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। वे सब भी सोल के लेवल में आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और उनसे कहें, आत्मा नमस्ते। आपकी अंदरूनी दिव्यता को मैं नमन करती हूँ या करता हूँ। हम सब परमात्मा की दिव्य संतान हैं। उच्चतम सत्ता की संतान होने के बावजूद भी हम सब गलतियां कर जाते हैं। अपनी गलतियों के लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। किसी भी रूप में, वर्बली, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, कभी भी मैंने आपका नुकसान पहुंचाया, दिल दुखाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपा कर मुझे क्षमा कर दें। परमात्मा मुझे क्षमा कर दें। कर्म देवता मेरी गलतियों को अप्रभावी कर दें। मुझे और इन्हें शांति मिले। मैंने अपने इन गलतियों से जो भी सीखा है, जाना है, उसे मैं अपने जीवन में आगे लेकर के बढ़ूंगी। लेकिन इस पल में सभी लोगों से क्षमा याचना पाकर मैं अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट से, कर्मा से मुक्त हो रही हूँ, होना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दिया गया है। देखें, वे सभी आपको माफ कर रहे हैं। पूरे दिल से, आत्मा से हमें माफी मिल रही है। दोनों हाथों को नीचे रख दें। देखिए अपने सामने फिर से उन सबको सोल के लेवल में, उन सब से हाथ मिलाकर या गले लगकर उन्हें इस पल के लिए विदा करें।
अपनी एनर्जी को फील करें, हल्के हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, सभी बोझ हट चुके हैं, सभी पास्ट कार्मिक अकाउंट से हम रिलीज हो चुके हैं। और अब बारी आती है खुद से माफी मांगने की। खुद को देखें, एक आईने के सामने बैठे हैं, एक बड़े से मिरर के सामने हम बैठे हैं और खुद को देख पा रहे हैं। और याद करें कितनी बार खुद को कोसा है, खुद को दूसरों से कंपेयर किया है, कभी रूप रंग को लेकर, कभी हाइट को लेकर, पतले मोटे को लेकर, कभी कोई काम में सफलता नहीं पाए तो खुद को लायक नहीं समझा। छोटी छोटी बातों में दुखी हो गए इस खूबसूरत से जीवन में। सब कुछ मिला है, उसका धन्यवाद न कर। जो नहीं मिला उसके लिए आंसू बहाया, उसके लिए शिकायत किया, खुद पर ध्यान नहीं दिया। तो आज इस पल में खुद से क्षमा मांगते हैं। अपने सामने बैठे अपने उस रियल सेल्फ से माफी मांग रहे हैं। इस जीवन की यात्रा में मैंने कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया या कुछ भी अपने साथ गलत किया, उसके लिए खुद से क्षमा मांगती हूँ। हम सभी परमात्मा के रूप हैं, उनका ही अंश हैं। खुद से हम अपनी कभी किसी भी गलती के लिए खुद को क्षमा दे रहे हैं। I forgive myself for all the negativity, for all the abuse, all the miswords. मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ, खुद का सम्मान करती हूँ। मैं परमात्मा की दिव्य संतान हूँ, ऐसा कहें मिरर में देखकर प्रेम से मुस्कुराएं। अपने मन की आंखों में देखें, खुद को गले लगा रहे हैं। I love myself, I love my life, I love everyone. और अब इसी हैप्पीनेस के साथ, इसी लव एनर्जी के साथ, फ्रीडम एनर्जी के साथ हम अपने ध्यान में बने रहेंगे। चलिए अब हम जुड़ते हैं अपनी सांसों के संग। हमारी अनमोल सांसें, हमारी प्यारी सांसें, हमारा प्राइसलेस गिफ्ट जो हर पल हमारे साथ बना हुआ है। पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर और एकदम रिलैक्स इस पीस को, इस आनंद को महसूस कर पा रहे हैं। अपने भीतर, अपने चारों ओर, अपने अंदरूनी शांति के साथ हम बने हुए हैं। ये शांति बाहर कहीं भी नहीं, हमारे भीतर ही है। तो सांसों का साथ निभाते रहेंगे और अपने अंदर की इस पीस से, अपने
इनर गॉड से कनेक्ट होते हैं। बने रहे अपनी सांसों के आवन जावन के साथ।
अपने ध्यान में बने हुए अपनी सांसों के संग गहरे आखिरी कुछ पल हमारी ध्यान विधि का बनी रही इसी ऊर्जा के साथ, इसी शांति और आनंद के साथ।
धीरे धीरे अपने ध्यान की ऊर्जा को, इन दिव्य आशीर्वादों को, इस पल की शांति को समेटते हुए, अपने भीतर समाहित करते हुए धीरे धीरे वापसी में हम लौटेंगे। अपने आप को फिर से अपने इस भौतिक शरीर में महसूस करें, अपने प्रेजेंट प्लेस में, अपनी चेतना में खुद को महसूस करें। इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर और बाहर चारों ओर महसूस करें। मन ही मन धन्यवाद भाव हमारे ध्यान विधि में बने हुए सभी दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली एंजल्स, हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा को, कर्म देवता को, हमारी ध्यान विधि में बने हुए सभी इनविजिबल मास्टर्स और एंजल्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारे पास्ट निगेटिव कार्मिक अकाउंट को रिलीज करने के लिए, हमें एहसास दिलाने के लिए, हमें अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन की यात्रा में हमसे जुड़े हर लोगों को धन्यवाद। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक पशु पक्षी हमारा गुरु है, जो हमें जीवन में बहुत सारे लेसन सिखाता है। जीवन में कभी भी किसी कड़वी यादों, बातों या लोगों से हमने जो सीखा जाना, उसे हम आगे लेकर जाएंगे और अभी पास्ट के सभी अनवांटेड, अननेसेसरी मेमोरीज को हम अभी के अभी रिलीज करते हैं, खत्म करते हैं, लेट गो करते हैं। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत हल्के महसूस कर रहे हैं। आने वाले जीवन के हर एक पल में, हर एक दिन में हम इसी आनंद, शांति, खूबसूरती के साथ जिएंगे। खुद से वादा है। परमात्मा का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए आपस में धीमे से मलते हुए अपनी आंखों में रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और अपने ध्यान के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस पल के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए, खुद के लिए